नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। मित्रों, आज जो वीडियो है वो मैंने बनाई है भविष्य काल और उसके प्रकारों से संबंधित। यहाँ पे हमने देखा होगा, हमने अपनी जो लास्ट वीडियोस हैं उसमें पढ़ा काल क्या होता है, काल के प्रकार कितने होते हैं, और उसमें वर्तमान काल और भूतकाल के प्रकारों के बारे में हम अपनी लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो काल जो है टोटल मैं 3 वीडियोस में समझा रही हूँ। एक वीडियो में मैंने बनाई है पूरी वर्तमान काल को लेके, एक बनाई है पूरी भूतकाल को लेके, और आज की जो वीडियो बन रही है वो है भविष्य काल को लेके। यहाँ पे मैं आपको भविष्य काल समझाऊंगी। अगर आपने अपनी वीडियोस नहीं देखी है वर्तमान और भूतकाल तो प्लीज एक बार उनको वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। काल क्या होता है एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ हम भविष्य काल पढ़ रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल यही वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए काल क्या है। क्रिया के जिस रूप से उस क्रिया के होने का समय पता चलता है वो होता है काल। मतलब काल का अर्थ ही होता है समय, ठीक है। तो काल जो है वो 3 प्रकार के हैं। पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल वो होता है क्रिया के जिस रूप से क्रिया का अभी होने का पता चलता है, वर्तमान में होने का पता चलता है, उसे कहा जाता है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते हुए दिन में, मतलब बीते जो दिन बीत चुके हैं, पिछला जो कल है उसमें होने का पता चलता है, वो होता है भूतकाल। और क्रिया के जिस रूप से आने वाले जो क्रिया है आने वाले समय में होगी इस बात का पता चलता है, वो होता है भविष्य काल। तो बिल्कुल सिंपल से है, तीनों ही है। एक जो है वर्तमान समय को बताता है, एक बीते हुए कल को बताता है, एक आने वाले कल को बताता है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों वीडियोस में बता चुकी हूँ, उनके प्रकारों के बारे में भी बता चुकी हूँ, वर्तमान काल और भूतकाल के। यहाँ पे हम पढ़ेंगे भविष्य काल, ठीक है। भविष्य काल के प्रकार बताने से पहले मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। राम बाजार जाएगा, ठीक है। ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य मैं यहां लिख रही हूं, सीता खाना खाएगी। तो यहां पे हो गए दो वाक्य मैंने यहां पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं कुछ जगह छोड़ के फिर से 2 उदाहरण और दे रही हूं। शायद राम बाजार जाएगा। और एक और उदाहरण मैं यहाँ पे दे रही हूँ, वो है संभव है कि सीता खाना खाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 वाक्यों का समूह लिखा, यहाँ पे भी 2 वाक्यों का समूह लिखा, और एक और मैं लिखने वाली हूँ। पहले यहाँ पे हम दोनों को समझा देती हूँ, इन दोनों को समझा देती हूँ, फिर लिखूंगी। राम बाजार जाएगा, सीता खाना खाएगी, माताजी सोएंगी, बच्चे जो हैं वो पढ़ने जाएंगे, अध्यापक जो हैं वो विद्यालय जाएंगे। तो ये सारी क्या है, सामान्य बातें हैं। जहाँ पे भी सामान्य बात होती है और कहाँ पे होती है, यहाँ पे आप देखेंगे जाएगा, खाएगी। जहाँ पे आने वाले समय में, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं पता चल रहा है राम जो है बाजार गया नहीं है, राम बाजार जा नहीं रहा, राम जो है वो आने वाले समय में बाजार जाएगा। तो यहाँ पे आने वाले समय की बात हो रही है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये भविष्य काल है। अब भविष्य काल भी कौन सा है, यहाँ पे कैसी बात है, कोई ना तो संभावना दिखाई जा रही है, ना कहीं एक क्रिया का दूसरी क्रिया पे प्रभाव पड़ा है। ये एकदम जनरल बात, एकदम सामान्य बात है कि राम बाजार जाएगा, सीता खाना खाएगी, महिमा गाना गाएगी, मोनिका जो है वो सोएगी, माताजी खाना बनाएंगी। ये सारी बातें क्या है, बिल्कुल जनरल हैं। तो जहाँ पे भी एकदम सामान्य बात कही जाती है वो कौन सा भविष्य काल होता है। जैसा कि नाम सही है, सामान्य बातें हैं, तो इसका नाम भी है सामान्य भविष्य काल। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि पहला प्रकार जो है
भविष्यकाल का वो है सामान्य भविष्यकाल। यहाँ पे सामान्य बातें होती हैं जो कि आने वाले कल के लिए जो सामान्य क्रिया होने जा रही है उसे कहा जाता है सामान्य भविष्यकाल। अब यहाँ पे दो उदाहरण और मैंने लिख रखे हैं, वो क्या है, शायद राम बाजार जाएगा, मतलब मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हूं, मैं श्योर नहीं हूं कि राम बाजार जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है राम बाजार जाएगा। संभव है कि सीता खाना खाएगी। तो यहाँ पे दोनों ही शायद और संभव, ये इस टाइप के जब शब्द आते हैं जहाँ पे हम कंफर्म नहीं होते, ना ये सामान्य बात नहीं है, हमको ऐसा प्रतीत होता है, जहाँ पे हमको प्रतीत होता है वो जो वाक्य हैं वो कौन से होते हैं, यह दूसरा प्रकार है भविष्यकाल का, जो कि है दूसरा प्रकार। नाम से ही देखिए, संभाव्य भविष्य काल। तो दोस्तों अभी हम क्या समझ गए हैं, दो भविष्य कालों के बारे में समझ गए। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि दो ही प्रकार होते हैं भविष्य काल के, परंतु तीन भविष्य काल हैं। और अभी अभी तो जितने लोग जो हैं, कई सारे जो विद्वान हैं, वो और ज़्यादा इसके प्रकार जो हैं वो जोड़ते जा रहे हैं, परंतु अभी तक फिलहाल तक तीन प्रकार होते हैं भविष्य काल के, जो मैं आपको बता देती हूँ। तीसरा आप देखिए, यहाँ पे मैं कुछ और उदाहरण देती हूँ, आपको तीसरा प्रकार भी समझ जाएंगे। कई सारे लोगों को मैंने देखा है पढ़ाते हुए जो कि केवल दो ही टाइप पढ़ाते हैं, परंतु अभी जो परीक्षा है, देखिए लेटेस्ट अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो हिंदी व्याकरण में तीन प्रकार होते हैं भविष्यकाल के। तो वर्तमान के हिसाब से चलिए, क्योंकि आजकल जो एग्जाम है, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते जा रहे हैं, कंपिटिटर्स जो हैं आपके वो ज़्यादा डीप अध्ययन करते हैं, कितने प्रकार हैं, क्या प्रकार हैं, किस तरीके का एग्जाम्पल आता है। अब देखिए, राम बाजार जाएगा तो फल लाएगा। ये एक और मैंने यहाँ लिखा है। तो अब देखिए, ये ना तो सामान्य बात है, ना यहाँ पे संभावना बताई है। यहाँ पे कहा है अगर राम बाजार जाएगा तो फल लाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं लाएगा। तो यहाँ पे एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, मतलब राम के बाजार जाने पर फल का आना डिपेंड है। ये जो क्रिया है इस पे दूसरी क्रिया जो है वो आश्रित है। जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है, यहाँ पे ये तीसरा प्रकार जो है भविष्यकाल का वो आ जाता है। वो कौन सा है, एक और उदाहरण देती हूँ फिर आपको बताऊंगी। सीता खाना खाएगी तभी गाना गाएगी। तो यहाँ पे क्या है, सीता कब गाना गाएगी, जब उसका खाना खाना होगा। तो यहाँ पे भी एक क्रिया जो है उस पर दूसरी क्रिया जो है आश्रित है। जहाँ पे भी आने वाले समय के लिए जब कोई वाक्य कहा गया हो जहाँ पे एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, वो कौन सा होता है भविष्यकाल, उसका नाम है, ये तीसरा प्रकार है, वो है हेतु। हेतु आपने देखा होगा, ये भूतकाल में भी, यहाँ पे भविष्यकाल। ठीक है, तो ये तीसरा प्रकार है। अभी यहाँ पे हमने उदाहरण के सहित समझ लिया, तीन प्रकार होते हैं भविष्यकाल के। भविष्यकाल में हमेशा आने वाले समय की बात होती है। क्रिया जब आने वाले समय में कोई क्रिया के होने का हमको पता चलता है वो होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार है। पहला है सामान्य भविष्यकाल, दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, तीसरा है हेतु हेतु मत भविष्यकाल। जहां पर सामान्य बात कही जाती है वो सामान्य भविष्यकाल होता है, जहां पर संभावना जताई जाती है वो होता है संभाव्य भविष्यकाल, और जहां पे एक क्रिया जो है आने वाले समय की बात होती है, जहां पे एक क्रिया और दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है, आश्रित होती है, वो होता है हेतु हेतु मत भविष्यकाल। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल सा है भविष्यकाल जो है। हमने अभी तक पूरा जो काल है, पूरा टॉपिक जो है पढ़ लिया है। जिसने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जरूर उसको भी देख लीजिए, ताकि आपका जो काल का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी भी आपको कोई दुविधा है इन प्रश्नों से संबंधित, इन लाइन से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, तो मैं आपको उसका उत्तर बिल्कुल दे दूंगी। और एक वीडियो मैं ऐसी बनाने जा रही हूँ आपके लिए, जहाँ पे क्या होगा,
तीनों ही काल से, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों ही काल जो है उससे रिलेटेड मैं कई सारे प्रश्न बनाऊंगी और आप सभी के सामने पेश करूंगी, ताकि किस तरीके से लास्ट ईयर में काल से संबंधित किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न आए हैं इसके बारे में आपको पता चलेगा और आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे कि कम से कम ये जो टॉपिक हैं, हिंदी व्याकरण के हो गए, नेट के हो गए, जो टॉपिक्स मैं क्लियर कराती जा रही हूँ सभी से रिलेटेड वीडियोज इसीलिए डालूंगी ताकि ये जो कंसेप्ट है एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, अब आपको बार बार देखने की जरूरत ना हो और एग्जाम में आप बिल्कुल सही करके आए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप मेल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई और बड़ी दुविधा है जो कि आप इंडिविजुअल जानना चाहते हैं तो charusingh489 जो है @gmail.com मेरी ईमेल आईडी है, वहां पे भी कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।